नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थनाओं स्वीकार। मैं हूं आपके साथ गुंजन। जाने अनजाने पाप से मुक्ति दिलाने की तिथि आ चुकी है। जीवन के सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी, कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी, श्री हरि से महाकृपा पाने की एकादशी। जी हाँ, पाप मोचनी एकादशी पर नष्ट हो जाएंगे आपके सभी पाप और पूजा उपासना से शीघ्र मिलेगी श्री हरि की कृपा। एकादशी के व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। अगर आप एकादशी पर व्रत करने की स्थिति में नहीं भी हैं, तो भी कुछ विशेष कर्म से आप इस दिव्य दिन तिथि का फल उठा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे पाप मोचनी एकादशी का महत्व और इसकी महिमा। पाप का हरण करने वाली एकादशी, कल्याण करेगी पाप मोचनी एकादशी। श्री हरि की भक्ति से होगा बेड़ा पार। माँ लक्ष्मी की कृपा से खुलेगा समृद्धि का द्वार। श्री हरि की कृपा और माँ लक्ष्मी से संपन्नता का वरदान पाने की तिथि है पाप मोचनी एकादशी। माना जाता है कि इस तिथि पर व्रत रखने से साधक के जाने अनजाने में हुए सभी पापों का शमन हो जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं, जो विश्व के कण कण में है। संपूर्ण विश्व श्री विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। कहते हैं कि इस दिन आप विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की संयुक्त उपासना करते हैं तो जीवन में सुख शांति के साथ ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक बार की बात है, जब अर्जुन ने जो है व्यथित होकर श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि प्रभु ये बताइए कि यदि मनुष्य को जो है अनजाने रूप में कोई पाप हो जाता है तो ऐसे पाप से मुक्ति के लिए कौन सा सबसे सरल और सशक्त उपाय है। चैत्रथ नाम का जो है एक सुंदर आश्रम था, वन था। उस वन में जो है च्यवन ऋषि नाम के एक ऋषि रहा करते थे और च्यवन ऋषि के जो है एक महामेधावी पुत्र थे। वो जो है शंकर जी की, भगवान शिव की जो है वन में बहुत ही घोर तपस्या कर रहे थे। ऐसे में उधर से एक मंजू घोषा नाम की एक जो है अप्सरा थी, वो उधर से विचरण करते हुए जा रही थी। तो उन्होंने जब ऋषि पुत्र के तेज को देखा और उनको देखा तो उसके ऊपर जो वो अप्सरा थी वो मोहित हो गई। ऋषि का जो है तप समाप्त हुआ, टूट गया और वो अप्सरा के साथ रमण करने लगे। रमण करते करते सुंदर वन में उनका जो है जीवन बीतने लगा। जब उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से जाना तो इस पर जो है वो गुस्सा करके उन्होंने अप्सरा को श्राप दे दिया कि अब से तुम जो है पिचासनी हो जाओगी। तुमने जो है एक तपस्वी का तपस्या भंग की है। हमसे एक भी गलती हुई है, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। तब ऋषि ने कहा कि ठीक है, हम तुमको एक उपाय बताते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है वो पाप मोचनी एकादशी होती है। भगवान विष्णु की कृपा से इस दिन जो कोई भी व्रत करता है, उनकी पूजा करता है, उसको जो है जाने अनजाने किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और स्वयं ऋषि ने, उन्होंने भी पाप मोचनी का जो है व्रत किया। इससे उन दोनों का पाप जो है वो समाप्त हुआ। आखिर क्यों पाप मोचनी एकादशी का इतना महत्व है, हम आपको अवश्य बताएंगे। लेकिन पहले आप समझिए एकादशी की महिमा। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्र, पूर्णिमा, अमावस और एकादशी के हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। भगवान विष्णु की महिमा अपरंपार है। श्री विष्णु जगत के पालन करता है, जो विश्व के कण कण में विद्यमान है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के लिए एकादशी के व्रत का विधान बताया गया है, जिनमें व्रत
उपवास, पूजन, मंत्र और जाप करने का विशेष महत्व होता है। उत्पत्ति, पालन और प्रलय सब में समर्थ है श्री हरि विष्णु, इसीलिए इनकी कृपा का प्रभाव भी असीमित होता है। चैत्र मास की एकादशी शुभ फलदायी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पाप मोचनी एकादशी की महिमा और महत्व क्या है। व्यक्ति के सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता के कारण ये एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। पाप मोचनी एकादशी पर व्यक्ति व्रत विधान करके सभी पापों से मुक्त हो सकता है। इस व्रत के प्रभाव से संसार के सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फूलों से पूजा करने से उनकी कृपा मिलती है। पाप मोचनी एकादशी पर नवग्रहों की पूजा से सारे ग्रह अपना शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। श्री हरि निर्गुण, निराकार और सगुण साकार सभी रूपों में व्याप्त है। मान्यता है कि कलयुग में श्री हरि का कल की अवतार होना है। चलिए अब जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। देखिए, ऐसे तो सभी एकादशियों का बहुत ही महत्व रहता है, पर इस वर्ष 2025 में पाप मोचनी एक बहुत ही विशिष्ट एकादशी पड़ रही है, जो कि सुबह 25 मार्च को सुबह 5:05 से शुरू होगी और 26 मार्च को 3:45 पर ये समाप्त होगी। चूँकि उदया तिथि का महत्व जो है वो सनातन धर्म में बहुत विशेष माना जाता है, तो उदया तिथि के अनुसार जो है 25 मार्च को ही पाप मोचनी एकादशी का जो है मान रहेगा। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी। ये तिथि 26 मार्च को देर रात 3:45 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि से गणना की जाती है। इसके लिए 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाएगी। पाप मोचनी एकादशी का शुभ योग। इस दिन सबसे पहले शिव योग का निर्माण हो रहा है। शिव योग का संयोग दोपहर 2:53 तक है। इसके बाद सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। सिद्ध योग का संयोग 26 मार्च को दोपहर 12:26 तक है। इसके साथ ही शिववास योग और श्रवण नक्षत्र का संयोग है। इन योगों में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को मनचाहा वरदान मिलेगा। श्री हरि की उपासना ऐसी है कि इसके प्रताप से समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। श्री हरि को मनाने के लिए, उनसे कृपा पाने के लिए पाप मोचनी एकादशी से अद्भुत दिन कोई दूसरा नहीं। तो देर ना कीजिए, कर लीजिए व्रत और पूजन की तैयारी, क्योंकि पापों का नाश करने वाली है पाप मोचनी एकादशी। लेकिन इस खास दिन पर कैसे करें पूजा और क्या है सावधानी, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। पाप मोचनी एकादशी के व्रत से विकट परिस्थिति से भी आप निकल सकते हैं, क्योंकि इस दिन जगत के पालनहार स्वयं करते हैं भक्तों का उद्धार। लेकिन पाप मोचनी एकादशी की पूजन विधि क्या है, साथ ही इस दिन कौन सी विशेष सावधानियां आपको रखनी चाहिए, आइए अब हम आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। सभी सुखों को लाने वाली है पाप मोचनी एकादशी। श्री हरि की शरण दिलाने वाली है पाप मोचनी एकादशी। असंभव को भी संभव बनाने वाली है ये तिथि। जिस व्रत को करने से मिलता है गोदान का पुण्य, पुण्यदायी, मंगलकारी, पाप नाशिनी पाप मोचनी एकादशी। इस व्रत को करने मात्र से व्यक्ति के सभी जो है पाप वो नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में जो है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैदिक शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे उत्तम और सबसे बड़ा व्रत माना गया है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना महत्व है। पाप मोचनी एकादशी के दिन आप शीघ्र ही पा सकते हैं नारायण की विशेष कृपा, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा विधि विधान से पूजन। तो देखिए कैसे मिलेगी आपको श्री हरि की महाकृपा। सबसे जो विशेष बात है वो ये है कि सामान्यतः एकादशी का व्रत जो है सुबह उठ करके आदमी को प्रारंभ में नहा धो करके फूल माला अक्षत से भगवान विष्णु का जो है फूल माला से उनका श्रृंगार हार करना चाहिए, उनका स्नान ध्यान कराना चाहिए, उनका पंचामृत स्नान कराना चाहिए, उनको नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और संकल्प लेकर के जो है पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। और दूसरे दिन फिर सुबह में प्रातः सूर्योदय के पश्चात इस व्रत का पारण करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करें, उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं और 1.25 मीटर पीले वस्त्र पर उन्हें स्थापित करें।
दाएं हाथ में जल, पुष्प, चंदन लेकर सारे दिन के व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को 11 पीले फल, फूल, पीली मिठाई अर्पित करें। श्रीहरि को पीला चंदन और पीला जनेऊ भी अर्पित करें। पीले आसन पर बैठकर भगवत कथा का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्रीहरि से अपनी प्रार्थना कहें, आपके मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। श्रीहरि की उपासना का लाभ तो पूरे साल मिलता है, लेकिन कुछ व्रत ऐसे हैं जब भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। पाप मोचनी एकादशी भी ऐसा ही व्रत है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन श्रीहरि की उपासना से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि उपाय छोटे हैं लेकिन बेहद ही कारगर है। सच्चे मन से अगर इन उपायों को अपनाया जाए तो सहजता से ही मिल सकती है श्रीहरि की कृपा। लेकिन भगवान नारायण की उपासना और पाप मोचनी एकादशी व्रत की कुछ सावधानियां भी हैं। इस व्रत में जो सबसे विशेष बात ध्यान देने की है वो ये है कि इस दिन मन को जो है पूरा प्रयत्न करके शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए। किसी तरह का मन में कुविचार नहीं लाना चाहिए, मन में किसी के प्रति जो है पाप नहीं लाना चाहिए और किसी को गाली नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। दिन भर मन में जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरीके से जाप करते रहना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी पर स्नान करके साफ कपड़े पहने, विष्णु भगवान का पूजन करें। घर में तामसिक भोजन बिल्कुल न बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे और पीले कपड़ों का ही प्रयोग करें। एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांति पूर्वक माहौल बनाए रखें। मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते रहें। एकादशी व्रत करने से जन्म जन्मांतर में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा साधक को सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। साधक श्रद्धा भाव से पाप मोचनी एकादशी तिथि पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं तो आपके सभी पाप कट जाएंगे। आपकी झोली खुशियों से भर देंगे सृष्टि के पालनहार। तो अभी बने रहिए हमारे साथ। आगे हम आपको बताएंगे पाप मोचनी एकादशी पर किए जाने वाला एक महा उपाय। श्री विष्णु की पूजा उपासना से मन को शांति तो मिलती ही है, जीवन में आ रही खुशियों की बाधाएं भी मिट जाती हैं। श्रीहरि पूरे जगत के पालनहार हैं। कहते हैं नारायण के पूजन से गंभीर बीमारियों का असर भी कम होता है। मान्यता तो यहाँ तक है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन उनके पूजन और दर्शन से गंभीर बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है। समाज में वैभव दिलाती है पाप मोचनी एकादशी। धन संपदा और आरोग्यता का वरदान दिलाती है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और प्रायश्चित के लिए भी किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मानसिक समस्या दूर हो जाती है। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप बीमारी और धन खर्च से परेशान हैं, तो पाप मोचनी एकादशी पर करें ये उपाय, जिससे आपकी हर मुश्किल हो जाएगी आसान। बीमारियों पर नहीं होगा धन खर्च। पाप मोचनी एकादशी पर शाम के समय एक चौकोर भोजपत्र लें। केसर में जल मिलाकर भगवान विष्णु के चरणों में रखें। अनार की कलम से भोजपत्र पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 3 बार लिखें। पीले पुष्प भगवान श्री हरि के चरणों में रखें और भोजपत्र पर रखे गाय के घी का दीपक जलाएं और नारायण कवच का पाठ करें। अब ये भोजपत्र पीले फूलों के साथ अपने धन रखने के स्थान पर रखें। एकादशी का व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति तो होती ही है, तन, मन और विचारों की शुद्धता भी आती है। चलिए आपको कुछ मंत्र भी बताते हैं जिनका जाप करने से साधक के सभी संकटों का नाश हो जाता है। एक महामंत्र है ओम नमो नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। सामान्यतः आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। ओम वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो आप भी विधि विधान से श्री हरि और माँ लक्ष्मी की आराधना करके अपने जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं और मंत्रों के जाप से अपने पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूर्ण मनोयोग से रखिए और श्री हरि की कृपा पा लीजिए। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।